नमस्कार मित्रों, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला, आपका ज्योतिष मित्र। आज की कुंडली में मित्रों हम चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली में संतान बाधा कैसे होती है। कभी कभी लोगों का प्रश्न होता है कि विवाह के कई साल होने के बाद भी उन्हें संतान सुख नहीं मिलता है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा कुंडली में कौन सा दोष है जिस कारण हमें संतान उत्पत्ति में बाधा हो रही है, या संतान योग बनेगा भी तो कब बनेगा? तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे मित्रों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जन्म कुंडली में संतान का विचार पंचम भाव से किया जाता है। जन्म कुंडली में अब लग्न से पंचम, ध्यान दीजिएगा, लग्न से पंचम, चंद्रमा से पंचम और गुरु से पंचम। लग्न से पंचम भाव का विचार करेंगे। द्वादश भाव में चंद्रमा जहां भी बैठा है उससे पंचम भाव, चंद्रमा जिस भी भाव में है वहां से पंचम भाव से विचार करेंगे। द्वादश भाव में गुरु जिस भी भाव में बैठे हैं वहां से पंचम भाव में विचार करेंगे। तो इन तीन स्थान के स्वामी यदि त्रिक में अर्थात षष्ठ, अष्ट और एक, क्षमा करें, द्वादश भाव में यदि चले गए हैं तो हमें जीवन में संतान बाधा हो सकती है। यदि लग्न से पंचम, चंद्रमा से पंचम और गुरु से पंचम, इन स्थानों में अगर त्रिक भाव के स्वामी षष्टम, अष्टम और द्वादश स्थान के स्वामी आकर यदि बैठ गए हैं तो संतान बाधा में आपको दिक्कत हो सकती है। यदि जन्म कुंडली में गुरु पीड़ित हैं, गुरु कौन है मित्रों? गुरु पंचम भाव के कारक माने गए हैं। अगर वो पीड़ित है तो आपको संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो सकती है। जन्म कुंडली में यदि पापक ग्रह स्वराशि है तो संतान बाधा नहीं होगी, संतान का सुख आपको मिलेगा। भले पापक ग्रह है लेकिन अगर वो स्वराशि है तो संतान योग आपकी कुंडली में होगा। लेकिन अगर कोई शुभ ग्रह अपनी पंचम भाव में स्वराशि में बैठा है और पापक ग्रह से युक्त है, ध्यान दें पुनः, अगर कोई शुभ ग्रह अपनी ही राशि में स्वराशि होकर पंचम भाव में बैठा है और अगर उसके साथ कोई पापक ग्रह है तो निश्चित रूप से मित्रों आपको संतान सुख में दिक्कत आएगी, संतान नष्ट होने के योग बन सकते हैं। पंचम भाव में मैं आपके कुछ राशियों के नाम लूंगा मित्रों। पंचम भाव में वृष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि, इन राशियों को अल्प पुत्र, अल्प सुत माना गया। अगर ये राशियां, पुनः एक बार मित्रों, वृष राशि, कन्या राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, ये राशि अगर पंच भाव में होती हैं, पंचम भाव में होती हैं, तो हमको संतान सुख का अभाव कुंडली में समझना चाहिए। पुनः मित्रों, पंचम भाव में यदि कोई भी पापक ग्रह है, जैसे सूर्य, सूर्य को मित्रों जन्म कुंडली में अग्नि तत्व माना गया है। यदि सूर्य पीड़ित होकर के पंचम भाव में बैठ जाता है तो सूर्य क्या है? गर्म ग्रह, ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो कहीं ना कहीं वो गर्भ को जलाने का काम करेगा। यदि किसी महिला की कुंडली है और पंचम भाव में सूर्य पीड़ित होकर पंचम भाव में बैठ गए हैं तो उस महिला का गर्भपात हो जाना, बार बार बच्चे ना होना, ये सारी समस्याएं आएंगी। यदि सूर्य एकादश भाव में बैठ जाते हैं और एकादश भाव में बैठने से सूर्य की जो दृष्टि होगी वह पंचम भाव में पड़ेगी तो भी गर्भपात जैसी समस्याएं हो सकती है। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन मित्रों अगर मान लीजिए राहु है, शनि है, मंगल है, केतु है, पंचमस्त हो जाए या एकादशस्थ हो जाए तो हमें कुंडली में संतान सुख का अभाव समझना चाहिए। सभी पापक ग्रह पंचम भाव में हो जाएं और सभी शुभ ग्रह दसम भाव में हो जाएं तो ऐसी परिस्थिति में भी मित्रों हमें संतान सुख समझना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको संतान सुख नहीं हो पा रहा है, संतान आपकी नहीं हो पा रही है, तो जन्म कुंडली में पंचम भाव किस ग्रह के कारण पीड़ित है? फिर से मित्रों, पंचम भाव किस ग्रह के कारण पीड़ित है, या चंद्रमा जहां बैठा है उससे पंचम स्थान किस ग्रह के कारण पीड़ित है? किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या वह स्वामी का राशि का स्वामी स्वयं पीड़ित है? गुरु जहां बैठे हैं या गुरु स्वयं पीड़ित हैं या गुरु जहां बैठे हैं उससे पंचम भाव का जो भी स्वामी होगा, जो भाव है वह पाप पीड़ित तो नहीं है, या पाप भाव ठीक है तो राशि का जो स्वामी है वो तो कहीं त्रिक में नहीं चला गया है। तो ऐसी परिस्थिति में मित्रों हमें संतान सुख का अभाव समझना चाहिए। इसमें जो भी ग्रह पीड़ित है
आपको संतान सुख अगर चाहिए तो ऐसे में जो भी ग्रह पीड़ित है उस कुंडली में, तो आप उसके राशि स्वामी की उसका जो भी जप है उसका चतुर्गुणी जप करें, उससे संबंधित दान करें, आपको संतान सुख अवश्य होगा। धन्यवाद।